आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टिक इंटर के बारे में। अब सबसे पहला पॉइंट टिक इंटर के रिगार्डिंग क्या बनेगा कि टिक इंटर है क्या, टिक इंटर को क्यों यूज़ करते हैं। तो क्या बोलेंगे, टिक इंटर इज़ अ पाइथन मॉड्यूल। टिक इंटर क्या है, एक पाइथन का मॉड्यूल है। टिक इंटर इज़ अ पाइथन मॉड्यूल। अब रही बात कि टिक इंटर क्यों यूज़ किया जाता है, इसका जवाब क्या देंगे। टिक इंटर इज used in Python to build GUI एप्लीकेशन। अगर हमें कोई GUI एप्लीकेशन बनाना है, जैसे कि ये देखो खुद MS वर्ड क्या है, GUI एप्लीकेशन ही तो है। GUI एप्लीकेशन वैसे एप्लीकेशन को कहते हैं जिसमें मेनू हो, है ना, टैब हो, बटन हो, अलग अलग डायलॉग बॉक्स हो। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया तो क्या ओपन हुआ, इंसर्ट पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स आया। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ड्रॉप डाउन दिख रहा है, बटन दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब ये जो सारा एलिमेंट है वो एलिमेंट मिलकर के एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट करता है जिसमें यूज़र ईज़िली इंटरेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन के साथ, और इसी इंटरफेस को कहा जाता है GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब जैसे कि देखो, अगर मैं बात करूं कि मुझे कोई काम करना है कमांड लाइन से, तो ये जो मैंने ओपन किया ये क्या है, CUI मोड है। क्या है ये, CUI मोड है। अब मान लिया जाए कि मुझे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर ही बनाना है, तो क्या करेंगे हम। अब यहाँ से हर एक काम के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, अगर मुझे डेस्कटॉप पे जाना है तो हमें लिखना पड़ रहा है डेस्कटॉप। अगर कोई फोल्डर बनाना है तो हमें कमांड लिखना पड़ रहा है MD, और फोल्डर का नाम मान लो कि टिक इंटर डाल रहा हूँ मैं, तो देखना डेस्कटॉप पे क्या बनेगा, एक फोल्डर बन गया टिक इंटर के नाम से। अब मुझे अगर डिलीट करना है इसको तो क्या करना पड़ेगा, फिर एक कमांड लिखना पड़ेगा RD टिक इंटर। तो हर एक काम को करने के लिए मुझे कमांड लिखना पड़ रहा है। तो ये CUI मोड हुआ, CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। लेकिन अगर यही काम हम ग्राफिकल मोड में करना चाहें तो क्या करेंगे, हमने राइट क्लिक किया तो एक क्या खुला, पॉपअप मेनू खुला। इसमें हमें ड्रॉप डाउन मेनू एक दिख रहा है, इसमें हम न्यू पे गए, फोल्डर पे गए, क्लिक किए, फोल्डर बन गया। अब हम अपने हिसाब से इसका क्या नाम रख रहे हैं। तो ये GUI इन्वायरमेंट हुआ। ये जो इन्वायरमेंट दिख रहा है जिसमें आइकन्स दिख रहे हैं, स्टार्ट मेनू दिख रहा है, सर्च बार दिख रहा है, ये सब क्या है, GUI है। तो मुझे अगर इस तरीके का कोई भी GUI एप्लीकेशन बनाना हो, इसके लिए पाइथन के पास जो मॉड्यूल रखा गया है उसी मॉड्यूल का नाम क्या है, टिक इंटर। तो टिक इंटर क्या है, एक पाइथन मॉड्यूल है। यूज़ किस पर्पज़ से होता है, तो इस पर्पज़ से होता है। हमारा मकसद क्या है, तो हमारा मकसद ये है कि इसमें हम लोग अलग अलग तरह के GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं। Tick Inter is mainly used to create different types of desktop application। अगर अलग अलग तरह का डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमें बनाना है पाइथन का यूज़ करके, तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे हम, टिक इंटर का। अब जैसे कि मान लो मुझे हबनेट का स्टूडेंट मैनेजमेंट का पूरा एक सॉफ्टवेयर बनाना है, GUI एप्लीकेशन बनाना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, पाइथन का। और अल्टीमेटली अभी हमारा जो गोल है वो ये है कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जॉब परफॉर्म करने के लिए या डेटा एनालिसिस से रिलेटेड जॉब परफॉर्म करने के लिए एक GUI एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, है ना। अब रही बात कि टिक इंटर जब आप यूज़ करोगे, तो टिक इंटर में जब GUI एप्लीकेशन बनाने की बात होती है तो किसी भी GUI एप्लीकेशन में दो तरह के कंट्रोल्स होता है। एक होता है कंटेनर। अब कंटेनर एलिमेंट होता है जो दूसरे एलिमेंट को कंटेंट करता है, और एक आपका कंट्रोलर एलिमेंट होता है। और कंट्रोलर एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को कंटेन नहीं करता है, बल्कि कोई खास तरह के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है ना। अब ये बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि मान लो मुझे ये जो पूरा पेज मिला है, मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर पा रहा हूँ,
तो ये जहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ इसको क्या बोलेंगे, कंटेनर एलिमेंट बोलेंगे, लेकिन जो हम टाइप कर रहे हो क्या है, कंटेंट है। अब कोई भी आप एक GUI एप्लीकेशन देख लीजिए, समझ में आएगा। चलिए हम कैलकुलेटर से ही शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, एक ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहा होगा। जब हम क्लिक कर रहे हैं तो एक मेनू बार ओपन हो रहा है। ऊपर में ये क्या दिख रहा है आपको, लोगो दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है, यहाँ से मैक्सिमाइज मिनिमाइज का बटन दिख रहा है। यहाँ आपको एक लेवल दिख रहा है, जहाँ पे कुछ भी कंटेंट शो होता है उसको लेवल कहते हैं, लेवल दिख रहा है। ये सारे बटन्स दिख रहे हैं, ये क्या है, बटन है, ये सब बटन है। और ये जो पूरा दिखाई दे रहा है इसको हम विंडो बोलेंगे। क्या ये पूरा एक विंडो है। तो मुझे इस तरह का अगर कोई भी GUI एप्लीकेशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अब GUI एप्लीकेशन भी अब रन जैसे खोलें तो रन में क्या दिख रहा है, यहाँ मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं दिख रहा है, सिर्फ क्लोज का बटन दिख रहा है। यहाँ एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है जहाँ की पुराने किसी भी कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं और नया कोई भी कमांड टाइप भी कर सकते हैं। नहीं तो चलो शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा नहीं है, बस हम लोग प्रैक्टिकली करते जाएंगे। ऐसे अगर हम थ्योरेटिकली बोलते जाएंगे समझ में उतना आएगा नहीं। तो हर चीज़ को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले IDLE ओपन कर लेते हैं और आप लोगों को भी हम बोलेंगे कि IDLE का यूज़ करो, अभी VS कोड के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ से हम लोग न्यू फाइल पे आ जाते हैं। अब सबसे पहला काम क्या करना होगा, टिक इंटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम TK इंटर या टिक इंटर जो बोलो, फ्रॉम टिक इंटर इंपोर्ट क्या कर रहा है, सब कुछ। तो स्टार्ट लिख दिया। अब सबसे पहले अगर मुझे एक विंडो क्रिएट करना है तो हमें इसके लिए टिक का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे विन इक्वल टू, मतलब विंडोज इक्वल टू TK। विंडोज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, TK। अब उसके बाद जैसे ही हमने लिखा है यहाँ पे विंडो इक्वल टू TK, तो ये क्या किया, TK का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, मतलब एक विंडोज क्रिएट कर देगा। अब विंडोज को लास्टली क्लोज करना पड़ता है, इसके लिए लिखना पड़ेगा विन डॉट मेन लूप। क्या लिखना होगा। अब हालांकि अगर IDLE में नहीं भी लिखेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा IDE यूज़ कर रहे होंगे जैसे VS कोड, PyCharm, सबलाइम टेक्स्ट, और वहाँ अगर आप ये नहीं लिखिएगा तो एरर आ जाएगा। इसलिए आदत डाल के रखना है, विंडो क्रिएट करने के लिए TK और विंडो को एंड करने के लिए मेन लूप। अभी जब रन करेंगे तो देखना एक छोटा सा विंडो हमारा क्रिएट हो जाएगा, और मैंने लिखा एग्जाम्पल GUI, डेस्कटॉप पे ही बना देता हूँ। देखो एक छोटू सा विंडो हमारा बन के तैयार हो गया, मात्र 3 लाइन का कोड लिखकर। यही पावर है पाइथन का। अब सबसे पहले ये जो टिक लिखा हुआ आ रहा है, मुझे यहाँ पे कुछ और लिखना है। मतलब ये कि टाइटल हम बदलना चाह रहे हैं, यही ना मतलब हुआ इसका। तो विंडो का टाइटल बदलना अगर चाह रहा हूँ मैं तो लिखेंगे विन डॉट TITLE टाइटल, और जो भी टाइटल आपको देना है वो आप यहाँ से दे दीजिए। जैसे माई ऐप दे दें, चलिए मैंने दे दिया माई ऐप, ऐसा कुछ। अब रन करके देखें क्या नाम आ रहा है। अब आप देखो कि माई के बाद ट्रिपल डॉट है, ये वो इसलिए है क्योंकि ये विंडो का साइज़ बहुत छोटा था। जैसे ही विंडो का साइज़ हमने क्या किया, यहाँ से बड़ा किया, अब दिखने लगा। अब हम चाहते हैं कि विंडो के साइज़ को हमें यहाँ से ड्रैग करके इनलार्ज ना करना पड़े। बाय डिफ़ॉल्ट वो कम से कम इतने साइज़ में ओपन, तो इसका साइज भी सेट किया जा सकता है क्या, तो बोलेंगे हाँ किया जा सकता है। इसके लिए हमें लिखना पड़ता है win.geometry।
और यहाँ पे बताना होता है कि क्या विड्थ रखना है और क्या हाइट रखना है। मान लो 550 इसका विड्थ रखते हैं, इनटू मतलब x लिखना है, और हाइट क्या रखना है वो बता दीजिए। हाइट मान लीजिए 500 रखना है, बस ये आप डालेंगे। अब देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका हाइट और विड्थ एक स्पेसिफाइड साइज में आएगा, आ रहा है। अब एक बात और, हम ये चाहते हैं कि जब ये ओपन हो तो ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन आए। अब ये क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। ये सेंटर में आता तो कैसा रहता है, अच्छा। अब इसको मैं चाह रहा हूँ कोई रिसाइज ना कर पाए। अभी देखो यहाँ से क्या कर पा रहा है, कर सकता है ना। हम चाहते हैं रिसाइज ना कर सके, तो रिसाइज को लॉक कर देते हैं हम। अब रिसाइज को डिसेबल करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा win डॉट रिसाइजेबल, और यहाँ 0,0। 0 का मतलब होता है डिसेबल, 1 का मतलब होता है इनेबल। एक होता है यहाँ आपका विड्थ के लिए, एक होता है हाइट के लिए। हम दोनों को डिसेबल कर दिए हैं, विड्थ को भी और हाइट को भी। अब देखो ये मैक्सिमाइज वाला बटन भी क्या हो गया, डिसेबल। अब देखो इसको हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब हम चाहते हैं ये सेंटर में अपीयर हो, जब भी विंडोज़ हमारा रन करे तो सेंटर में अपीयर हो। तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, जैसे कि मान लो यहाँ न्यू फाइल लिए तो कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। उसी तरीके से हमारा जो नया विंडो ओपन हो वो सेंटर में आए। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा करना ही है, लेकिन किया जा सकता है। पता है कैसे? इसी में आप आकर के प्लस का साइन दो और बता दो कि भाई लेफ़्ट से कितना और टॉप से कितना। तो लेफ़्ट से हम चाहते हैं 200 हो, और प्लस राइट टॉप से कितना हो, टॉप से 50 हो। अब देखना पड़ेगा, अगर पोजीशन टॉप वाला है तब तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। सही है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। इसको 400 देते हैं और इसको कम से कम 100 दे देते हैं। अब देखते हैं, ये ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द स्क्रीन आना चाहिए। जी हाँ, यही चाहिए था ना कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन आइए। तो फर्स्ट पोजीशन ये लेफ़्ट से कितना मार्जिन रखना है और ये टॉप से कितना मार्जिन रखना है, और ये बता रहे हैं कि क्या विड्थ रखना है और क्या हाइट रखना है। आगे बढ़ें। अब ये चाहते हैं हम कि क्यों ना बैकग्राउंड का कुछ कलर दे दें। अभी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ये, कुछ बैकग्राउंड में कलर डाल दिया जाए। क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, किया तो जा सकता है। तो बैकग्राउंड का कलर सेट करने के लिए, चेंज करने के लिए win डॉट कॉन्फिग, और यहाँ पे डालना होगा बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, और जो भी मर्जी हो आप डालो। कलर डाल के देखो कि कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उसके हिसाब से। ओ, बैकग्राउंड लिखते हैं ना, बैकग्राउंड लाइट। चलो, यहाँ तक का काम तो हो गया अपना। अब देखो मेन मुद्दे पे आते हैं। हम लोग कई तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन अभी हमारा मेन मुद्दा क्या है कि CRUD ऑपरेशन हम कर सके, उसके लिए एक GUI एप्लीकेशन बनाना है। नहीं तो CRUD ऑपरेशन के लिए यहाँ पे अलग अलग बटन दे दिया जाए, कैसा रहेगा? तो बटन देना शुरू करते हैं। अब बटन से पहले कुछ एंट्री बॉक्स बना लेते हैं, वो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली बात कि किस तरीके का काम करना है, मुझे किस टेबल में काम करना है, ये पहले डिसाइड कर लो। मान लो एक स्टूडेंट का या एक टेलीफोन डायरी का ही कोई एक हम लोग एप्लीकेशन अभी सोचते हैं, छोटा सा ही, इसमें नेम
नेम, ईमेल, पासवर्ड और फ़ोन नंबर, इतना रखते हैं। तो अभी क्या करता हूँ मैं, एक MySQL ओपन कर ले पहले, MySQL। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दे देते हैं। या चलो ये सारा काम हम किससे करवाएंगे, GUI मोड में ही करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले बटन बनाना ही शुरू करते हैं। तो पहला बटन लेते हैं B1, ले सकते हैं। हाँ, अब बटन बनाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है बटन। अब बटन कहाँ बनाना होता है, पेरेंट्स का नाम बताओ पहले, कहाँ, तो किसके ऊपर, विन के ऊपर, है ना। अब बटन पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ रहेगा, कुछ मैसेज रहेगा ना बटन पे, तो बटन पे क्या मैसेज दे दें, डेटाबेस, क्या रखा जाए, क्रिएट डेटाबेस, ऐसा डाल दें और डाल सकते हैं। अब ये बटन दिखाई दे, इसके लिए मुझे बटन को लगाना पड़ेगा। अभी देखोगे तो बटन दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं, बटन दिखा नहीं। ऐसे भी समझ लो कोई आकर के है अभी खड़ा, लेकिन उसको जब तक बोलेंगे नहीं कि इसी क्लासरूम में बैठना है तो दिखाई देंगे वो नहीं, वो यहाँ दिखाई दे, इसके लिए उनका प्लेसमेंट ज़रूरी है नहीं। अब मान लो किसी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम क्लियर हो गया, लेकिन सैलरी आएगा, वो नौकरी करेगा, इसका मतलब कि उसका पहले क्या होना चाहिए, प्लेसमेंट होना चाहिए ना। तो उसी तरीके से कोई आपने ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट कर दिया, तो क्रिएट करने से नहीं होगा, उसके बाद उसको क्या करना होगा, उसका पोजीशन देना पड़ेगा। जी, यहाँ टिकटर में पोजीशनिंग के लिए हमारे पास 3 स्ट्रैटेजी होता है। या तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, B1.pack, क्या लिख सकते हैं। अब जब पैक करेंगे तो टिकटर अपने हिसाब से जो भी खाली जगह होगा इस पूरे विंडोज़ में, वहाँ इसको क्या करेगा, प्लेस कर देगा। अब दिखने लगेगा बटन, लेकिन बटन अपने हिसाब से दिख रहा है नहीं। पहला तरीका हुआ विंडोज़ पे किसी बटन को लगाने का, क्या। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है जी, इसको कमेंट कर दें कि इसको मिटा ही दें, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा होगा कि ग्रिड का यूज़ करें। क्या यूज़ करें, ग्रिड का यूज़ करें। अब यहाँ मुझे बताना होता है रो और कॉलम, क्या बताना होता है, रो और कॉलम। तो क्या लिखेंगे, किस रो के किस कॉलम में। मान लो मैं बोलता हूँ रो 2 में और कॉलम मान लो 3 में, ऐसा कर देते हैं। तो इस तरीके से ये प्लेस किया। कॉल 3, अब कॉल कुछ नहीं होता है, कॉलम होता है, इसलिए एरर दे दिया कॉलम 3 में। अब कुछ और एलिमेंट नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे कॉलम 5 भी लिख दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा तरीका जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है कि आप जिसको प्लेस करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखिए, बटन 1 को करना चाह रहे हैं, और डॉट आप प्लेस दीजिए, क्या दीजिए, प्लेस दीजिए। और आप यहाँ एक्स और वाई से वैल्यू डालेंगे, कितना पिक्सल। तो हमने यहाँ पे डाला x से कितना और y से कितना। x बोले तो हॉरिजॉन्टल और y बोले तो वर्टिकल। तो x से कितना, तो मान लो हम चाहते हैं x से 20 पिक्सल, और y से कितना, y से मान लो 10 पिक्सल। आप ऐसे डाल सकते हो। तो सबसे ज़्यादा हम लोग प्लेस का यूज़ कर रहे होंगे, नॉट पिक्सल।
y से 10, बस आप 10 डाल दो, बाय डिफ़ॉल्ट तो पिक्सल में ही लेता है। देख रहे हो, इधर से 20, ऊपर उधर से 10। अब आपको देखना है कि वाकई ऐसा ही कुछ है, तो x से हम थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं, x से मान लो 200 डाल देते हैं, और y से कितना डाल देते हैं, 20 डाल देते हैं। अब क्लियरली समझ में आएगा। देख रहे हो, ऊपर से 20 और लेफ्ट से 200। तो इसको जहाँ प्लेस करना हो अपने हिसाब से आप कर सकते, कोई दिक्कत? अब इस पे हमें थोड़ा ये लगाना है, बॉर्डर वगैरह लगाना है। क्या लगाना है? बॉर्डर वगैरह भी लगाना है, तो लगा सकते हो आप। बॉर्डर वगैरह लगाने के लिए आपको लिखना होगा BD। अब BD मान लो कि डाल देते हैं 10। अब जैसे ही रन करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर दिखेगा, बॉर्डर डेप्थ दिखेगा 3। अब इसका कलर चेंज करना है, अगला सवाल तुम्हारा। चलो फिलहाल इस पे बॉर्डर तो हमने लगा दिया, अब मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो पहला होता है BG मतलब बैकग्राउंड कलर। क्या होता है? BG। अब BG कलर क्या दे देता हूँ मैं? रेड दे देता हूँ। बैकग्राउंड, बटन का जो बैकग्राउंड है वो रेड हो जाएगा। अब बटन का जो फोरग्राउंड है वो हम वाइट कर देना चाह रहे हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ? FG क्या कर देता हूँ? वाइट कर देता हूँ। अब जब रन करके देखेंगे हम तो ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसका फॉन्ट चेंज हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, ये सारा काम करना है। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा फॉन्ट, फिर फॉन्ट के बाद ब्रैकेट शुरू करेंगे, और फॉन्ट में सबसे पहले मान लो अल्गेरियन, और फॉन्ट साइज़ क्या डाल देते हैं? मान लिया जाए फॉन्ट साइज़ 20 रख लेते हैं। और फॉन्ट स्टाइल लिखना पड़ता है, फॉन्ट स्टाइल क्या रख लेते हैं? बोल्ड रख लेते हैं। अब रन करके देखते हैं कहाँ कुछ गलती हुई है क्या। और एक ब्रैकेट मिसिंग है। फॉन्ट इक्वल टू, अब कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया? ज़्यादा बड़ा हो गया ना। अब इस बटन को हम राइट साइड में लगाना चाह रहे हैं। कहाँ लगाना चाह रहे हैं? राइट साइड में। तो विड्थ पूरा कितना था? 550 था ना हो, तो 550 था तो 480 डाल दो, आखिरी में आ जाएगा होपफुली। कुछ ज़्यादा भाग गया उधर, नहीं 400 डाल दो। चलो बढ़िया। जैसे क्रिएट डेटाबेस का एक बटन बना, वैसे ही बटन क्या बना लेते हैं? क्रिएट टेबल का, क्रिएट टेबल का, क्रिएट डेटाबेस का। उसके बाद ओपन डेटाबेस का या डिलीट डेटाबेस का बना लें, सीधा CRUD के ऊपर आ जाए। चलो जितना बना सकते हैं हम लोग CRUD के ऊपर आते हैं सीधा।
या ये जो क्रिएट डेटाबेस दिया हूँ ना, क्रिएट डेटाबेस के जगह पे क्या दे देता हूँ, ओपन डेटाबेस। क्या दे देता हूँ, ओपन डेटाबेस। ओपन डेटाबेस मतलब डेटाबेस ओपन कीजिए और उसमें कोई भी ऑपरेशन अपना कीजिए। अब मुझे एक बटन और बनाना है, तो क्यों नहीं इसी को कॉपी कर लिया जाए, कंट्रोल भी, है ना। और उसके बाद यहाँ ओपन डेटाबेस के बाद क्या डाल देते हैं, शो टेबल्स। जितने भी टेबल है उसको दिखलाओ, शो टेबल्स। अब इसका पोजीशन चेंज कर लें, नहीं तो उसी पे ओवरलैप कर जाएगा। ये तो वही सही है, इसको 80 दे दो, क्योंकि उसी के जस्ट नीचे इसको दिखाना है, तो वाई से अब 80 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 60 डाल के देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है ऑलमोस्ट, लेकिन दोनों का विड्थ बराबर नहीं है, तो दोनों का विड्थ कॉमन कर दिया जाए। तो विड्थ कॉमन करने के लिए हमें यहाँ पे विड्थ लेना पड़ेगा, शायद 10 करके देखो, और विड्थ 10 करके देखो। दोनों का विड्थ क्या हो गया, 10, लेकिन 10 में कंटेंट छुप रहा है, तो 10 के जगह पे क्या डाल के देखना है, 15। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि सारे बटन का साइज सेम रहे, ताकि थोड़ा ढंग का दिखे। जैसे ओपन टेबल्स, शो टेबल्स, अब ऑलमोस्ट सेम साइज आ रहा है, ताकि जो एप्लीकेशन बनाओ थोड़ा ढंग का दिखना चाहिए। तो स्पेस तो है ही, और ज़्यादा स्पेस है, वो तो अपनी मर्जी। हमको लगा कि उस स्टाइल में कैमल में लिख रहे हैं इसलिए नहीं दिए, वो तो अब डाल दो यहाँ से, यही चाहते थे। ओपन डेटाबेस शो टेबल सेव हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अब बटन किसका बना दिया जाए, शो टेबल्स भी हो गया। अब क्या दिया जाए, डिलीट, डिलीट दे दें, डिलीट डेटाबेस, डिलीट डेटाबेस। अब ये कितने का मार्जिन लेके चले था, 50 का ना, तो 60 और 50 कितना हो जाता है, 110। तो बस ये डाल दो। अब देखना कितना फास्ट हम लोग चीज़ों को बदल रहे हैं। हाँ अच्छा, विड्थ इसमें नहीं है, इसीलिए काम गड़बड़ा दिया ये थोड़ा सा। विड्थ इसमें भी क्या देते हैं, 15। अब सही हो गया। चलिए, अब इसके बाद कंट्रोल भी करते हैं, और डिलीट डेटाबेस के बाद क्या कर लेते हैं, डिलीट टेबल हो सकता है, डिलीट टेबल हो सकता है। डिलीट टेबल्स का एक बार में थोड़ी डिलीट करोगे ढेर सारा, 15। और यहाँ 100, इसमें 50 ऐड कर लो, तो 50 ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 160। तो एक डिलीट टेबल का बन गया, ओपन डेटाबेस, शो टेबल्स, डिलीट टेबल्स, डिलीट डेटाबेस, डिलीट टेबल्स। अब इसके बाद क्या हो सकता है, फाइंड रिकॉर्ड। क्या हो सकता है, फाइंड फाइंड रिकॉर्ड। किसी एक रिकॉर्ड खोजने की बात हो रही है, ढेर सारा नहीं। विड्थ 50, और यहाँ क्या डाल देंगे, 210। कैसे कैसे हो रहा है फॉर्मेशन, वो दिख रहा है।
फाइंड रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड जब फाइंड कर लिए, अब रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए कोड लिखते हैं। एक गलती हम कर रहे हैं, पता है क्या? सबका नाम सेम ही रखा हूँ अभी तक, जबकि सबका नाम क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। इसमें 50 ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 260 ना, 260। अब फाइंड के बाद क्या डाल देते हैं? इंसर्ट रिकॉर्ड डाल दें। इंसर्ट रिकॉर्ड, और यहाँ भी क्या डाल दिया जाए? विड्थ कितना? 15। इंसर्ट रिकॉर्ड का भी एक बटन आ गया। उसी तरीके से इंसर्ट के बाद क्या हो सकता है? डिलीट रिकॉर्ड। वाई कितना देना पड़ेगा? 310। अब डिलीट के बाद फिर क्या बनाना है? CRUD में तो हो ही गया, फाइंड हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, और अपडेट रिकॉर्ड हो गया। हाँ कर सकते हैं, लेकिन अल्ट्रेशन वगैरह यूज़र को नहीं देते हैं बच्चा। फिर तुम जा रही, जितना भी एक बात याद रखो, एंड यूज़र को या कंपनी के ही नॉर्मल एम्प्लॉय को सिर्फ DML का क्वेरी चलाने का राइट्स देते हैं, DDL का नहीं। DDL देने का मतलब है बंदर के हाथ में मशीन गन देना। क्या करेगा ससुराल, कोई ठीक नहीं। तो कभी भी हम DDL का अपॉर्चुनिटी या राइट्स नहीं देते हैं नॉर्मल यूज़र को। DML का सिर्फ आप अपने रिकॉर्ड्स के साथ के लिए, स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है। घर में अगर कोई गेस्ट आएंगे तो उनको टीवी देखने के लिए रिमोट देंगे, ये नहीं कि टीवी बेचने के लिए नहीं दे देंगे, या उसमें कोई चेंजेस करने के लिए उनको नहीं अलाउ करेंगे कि आप इसका प्लान चेंज कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं अलाउ करना है। हाँ यहाँ पे और अगर कुछ देना है तो ये दे सकते हैं। एक लॉगिन का दे दें, एक साइन अप साइन इन का दे देते हैं बटन। क्या दे देते हैं? साइन अप और एक साइन इन का। हाँ हाँ, वही देख करके तो हम भी सोच रहे हैं। यहाँ तो स्पेस भरने के लिए लोग क्या से क्या कर देते हैं। अब एक रियल घटना बता। दो बार हो गया क्या? 7 उसके बाद 7 यहाँ पे 8 होना चाहिए था। आई थिंक गड़बड़ हो गया कहीं। 5 5 6 6 7 7, और यहाँ क्या होना चाहिए था? 8, और यहाँ भी क्या होना चाहिए था? 8, और यहाँ क्या होना चाहिए था? 9, और यहाँ भी होना चाहिए था 9। तो उस हिसाब से तो ये क्या होना चाहिए? 10, और ये भी होना चाहिए 10। हाँ, क्या देना था यहाँ पे प्रिया? साइन अप है। वो अभी कॉपी किया, 2 बार कॉपी कर दिया।
2 बार हो गया है। बटन नहीं इसको साइन इन बना देते हैं, इसको साइन अप बना देते हैं। तो ये कितना होगा, 410 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, 460 हो जाएगा साइन अप के लिए। थोड़ा बाहर हो गया नहीं, टॉप से थोड़ा मार्जिन कम कर देते हैं, यानी कुछ नहीं, थोड़ा बड़ा कर दो भाई, अपने हाथ में तो है। थोड़ा हाइट इसका बड़ा कर दो, यही चाहिए था ना, हो गया कहानी। अब हम विड्थ इसका थोड़ा ज़्यादा रखना चाह रहे हैं, विड्थ अच्छा नहीं लग रहा है बटन्स को देखते हुए, तो ये विड्थ बढ़ा करके 750 कर देता हूँ। अब जब 750 किए तो हमें क्या करना है, ये बटन इधर देना है और थोड़ा नहीं, बटन और इधर करना है मेरे को। तो बटन उधर करने के लिए फिर थोड़ा चेंजेस हर जगह पे करना पड़ेगा मुझे। ये जो 315 रखा हूँ ना, वो 415 रख के देखो तो एक बार क्या आ रहा है, नहीं चलेगा। क्या 515 में ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक, नहीं लगभग सही आ रहा है। हाँ 515 ही होगा। सही है। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक विंडो रेडी है माई ऐप, उसमें ये सारे बटन्स हमने दे रखे हैं, है ना। तो और इधर से रहता तो ज़्यादा अच्छा था। 15 की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे 18 करते हैं तो क्या आएगा, थोड़ा फर्क पड़ेगा। सही आ रहा है, यही चाहिए था। अब मुझे ये जो एरिया है, इसी एरिया पे सारा रिकॉर्ड मैनिपुलेशन करना है, अलग अलग एंट्री बॉक्स बना करके। इधर बटन हो गया, इधर क्या बनेगा, एंट्री बॉक्स बनेगा अलग अलग। जैसे कि ओपन डेटाबेस पे जैसे ही हम क्लिक करें तो हमसे पहले क्या पूछना चाहिए, डेटाबेस का नाम क्या होना चाहिए, डेटाबेस का नाम पूछो, और जो डेटाबेस हम डालें उससे रिलेटेड हमें उस डेटाबेस को ओपन करो और उसमें जो भी टेबल होगा उसके लिस्ट दिखाओ। अब ओपन डेटाबेस के लिए कोड क्या होगा, लेकिन भेजना पड़ेगा ना पहले। एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोगों को यहाँ तक पहले करो, क्योंकि फिर मीटिंग भेजेंगे तो अभी बहुत लंबा खींचेगा। जितना आज बताए उतना कर।